नमस्ते मारे भाई बहनों। तो मेरे संदर्भ में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एकादशी, पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी के बारे में आज मैं बताऊंगी। तो आपके पूर्वजनों को, आपके माता पिता को, आपके गुरुजनों को, आपके इष्ट को, आपके कुल को मेरा कोटि कोटि नमन है। जो अपने पितृ तकलीफ हर घर में रहती है, 99% पितृ तकलीफ रहती है सबके घर में। बहुत टेंशन, घर में धंधा से, घर की सुख शांति, सुख समृद्धि, बच्चों की शादी, बीमारी, घर में अनेक प्रकार का टेंशन रहता है। तो क्योंकि पितृ मोक्ष नहीं होता इसलिए। तो अभी पितृ दिन 15 दिन का 16 दिन का अपने रहता है बराबर। 16 दिन के अंदर अगर पितरों का दिन आए, जिस दिन तिथि है अपने पितरों की, उस दिन अगर आप गया जी में जाके पितरों को 1-2 दिन पहले जाके गया जी को अगर आप मोक्ष कराओगे तो कभी आपको पितृ तर्पण करना नहीं पड़ेगा, कभी पितृ पाठ मनाना नहीं पड़ेगा, कभी कोई त्यौहार मनाना है सब पितरों के कारण नहीं करना पड़ेगा, पितृ मोक्ष हो जाएंगे। तो आपसे वो हर साल ऐसा किया नहीं जाता है, पितृ तर्पण नहीं होता क्योंकि ब्राह्मण मिलते नहीं टाइम पे, अपने खुद से जमता नहीं है। तो इसलिए अपने घर में बहुत टेंशन रहता है और कुछ कर नहीं पाते और बहुत ये बाबा ये वगैरह वगैरह सब ढूंढते हैं, लेकिन घर की सुख शांति भंग हो जाती है, नहीं पहुंच सकते, नहीं कर सकते। तो आप गया जी जाके, हरिद्वार गंगा घाट जाके भी आप करा सकते हो। तो श्राद्ध में जाके अगर जो अपने पितरों की तिथि है उस दिन आपने कराया तो 100% निश्चित पूर्व आपका पितर मोक्ष हो जाएंगे। तो अब मैं आपको इंदिरा एकादशी, श्राद्ध की एकादशी के बारे में आपको मैं पाठ सुनूंगी। अगर रीति रिवाज से वैसा ही वैसा अगर टू कॉपी किया कि जो ग्रंथ में लिखा वो कभी गलत नहीं होता है, वो छूने की लकीर होती है जो ग्रंथ में लिखा है। तो जो ग्रंथ में लिखा है वही उसे रीति रिवाज के हिसाब से आपने कर दिया तो निश्चित पूर्वत आपका पितर मोक्ष हो जाएंगे। अथ इंदिरा एकादशी महात्म्य। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन सा फल मिलते हैं और सब समझाकर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार होता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा से सुनने से मात्र ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तो उस जगह यमराज की सभा में मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। एक एकादशी के व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, इस लोक से छुटकारा, मैं स्वर्ग लोक में वास करूं। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे वाक्यों का सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद, अब आप मुझे एक एकादशी के व्रत की विधि बताइए। इस पर नारद जी बोले कि
हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी को दिन प्रातः काल श्राद्ध सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पूर्वी पृथ्वी पर शयन करें। इससे दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण कर दोपहर को शालीग्राम की मूर्ति का भोग लगावे। भोजन में से कुछ हिस्सों को गौ को और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें और रात्रि जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यदि इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को जब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए तो राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को गया। राजा इंद्र सेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक से सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। कृष्ण पक्ष भगवान कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक में जाकर वास करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।